नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हम डिस्कस करेंगे इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड है कि कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो देखते हैं हम क्या है। तो ये समझने के लिए हमको दो चीज़ समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो एक टर्म है ब्रोदल। ये क्या होता है? ये एक ऐसी जगह होती है जिसको यूज़ किया जाता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए। प्लेस विच इज यूज्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। और एक वर्ड है प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन मतलब कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो किसी का फॉर कमर्शियल पर्पस। ये ज़रूरी है, कमर्शियल पर्पस के लिए होना ज़रूरी है, तब उसको प्रोस्टिट्यूशन बोला जाएगा। ठीक है, अब क्या है? ब्रोदल है, ठीक है, मतलब एक जगह है यहाँ पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है जो कि एक आदमी का है और वो खुद ही उसको मैनेज कर रहा है। भले ही वो उसका नहीं है, किसी और का, लेकिन वो जगह है, वो एक आदमी जो वो खुद मैनेज कर रहा है। तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है? अगर वो पहली बार ऐसा काम करता है तो 1 साल से लेकर 3 साल तक की सज़ा, मतलब मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 3 इयर्स। और अगर दूसरी बार करता है या फिर सब्सिक्वेंट टाइम करता है तो मिनिमम 2 साल, मैक्सिमम 5 साल। ठीक है, ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट है यहाँ पर। और ये जो सेकंड वाली है ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, ये सिंपल वाली है। और अगर वो जो ब्रोदल जो ये जो जगह है वो कोई और मैनेज करता है, मतलब कोई और मैनेज करता है उसी की मैनेज कोई और करता है, तो जो दूसरा आदमी जो होगा तो फिर उसके लिए क्या है? मैक्सिमम 2 इयर्स, या फिर दूसरी बार करता है तो मैक्सिमम 5 ईयर। ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। अब एक और आदमी के लिए पनिशमेंट है। क्या? पर्सन लिविंग ऑन द अर्निंग, मतलब एक ऐसा आदमी जो कि प्रोस्टिट्यूट के पैसों पे पल रहा है, उसके लिए भी पनिशमेंट है। अगर जो आदमी है वो प्रोस्टिट्यूट के पैसों पे पल रहा है, लिविंग ऑन द अर्निंग ऑफ द प्रोस्टिट्यूट, तो उसके लिए सज़ा है अप टू 2 साल तक की सज़ा है, मैक्सिमम 2 इयर्स। लेकिन अगर जो प्रोस्टिट्यूट है वो एक चाइल्ड है तो उसके लिए सज़ा है 7 साल तक की सज़ा, 7 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा, मतलब मिनिमम 7 साल, मैक्सिमम 10 इयर्स। ठीक है, अब समझ में कैसे आएगा कि पर्सन जो है वाकई में किसी के पैसों पे जी रहा है या नहीं जी रहा है? वेदर द पर्सन इज रियली लिविंग ऑन द मनी ऑफ प्रोस्टिट्यूट और नॉट। तो मान लिया जाएगा, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि एक आदमी प्रोस्टिट्यूट के पैसे पे पल रहा है अगर वो आदमी उसके साथ रह रहा है, अगर वो आदमी उसको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं कर तू तो कर कैसे भी, या फिर वो पिंप का रोल प्ले करता है उसकी लाइफ में, तो फिर ऐसा माना जाएगा अनलेस कॉन्ट्ररी प्रूफ्ड, कुछ और प्रूफ होता है तब तक के लिए ये माना जाएगा। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती है कि हाँ ही इज द वन हु इज लिविंग विद द प्रोस्टिट्यूट, और उसके लिए फिर सज़ा, अगर प्रोस्टिट्यूट चाइल्ड नहीं है। यहाँ पर 3 टर्म आती हैं, चाइल्ड, माइनर, मेजर। चाइल्ड मतलब 16 साल के नीचे का, माइनर मतलब 16 से 18 का, और 18 से ऊपर मेजर हो जाता है। तो वो जो मेजर हैं उनके लिए ये, अगर चाइल्ड है 16 से नीचे का है तो 7 से 10 के बीच में। अब हमने अभी तक 2 पनिशमेंट देख चुके हैं। एक तो ब्रोदल के लिए कि वो एक जगह के लिए जहाँ पर वो हो रहा है, एक कि एक आदमी प्रोस्टिट्यूट के पैसों पे पल रहा है। ठीक है, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन का क्या, उसके लिए कुछ पनिशमेंट है कि नहीं? तो देखिए, अगर जो पर्सन जो है वो ये 3 चीज़ें करता है, क्या करता है? प्रोक्योर करता है। ऑब्वियसली ये जो तीनों कंडीशंस हैं ये प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड ही है। प्रोक्योर करता है, प्रोक्योर लेना, इंड्यूस करता है, या टेक्स ले जाता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। कोई भी आदमी किसको ले जाता है? यहाँ पर 3 कैटेगरी हमने अभी देखा, मैंने बताया था, चाइल्ड, माइनर, मेजर। चाइल्ड 16 के अंदर का, माइनर 16 से 18, पर्सन 18 जो मेजर ऊपर हो जाता है। तो अगर 18 के पर्सन के लिए ये, अगर कोई आदमी पर्सन के साथ ये सब करता है, प्रोक्योर, इंड्यूस या टेक्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन,
तो अगर वो आदमी एक बार ऐसा करता है, पहली बार पकड़ा जाता है, तो उसके लिए पनिशमेंट है 3 साल से 7 साल के बीच की, मतलब मिनिमम 3 इयर्स, मैक्सिमम 7 इयर्स। दूसरी बार या सब्सिक्वेंट टाइम करता है तो मिनिमम 7 साल, मैक्सिमम 14 साल। अगर यही चीज़ माइनर के साथ करता है वो, तो 7 साल की मिनिमम सज़ा, 14 साल की मैक्सिमम सज़ा। चाइल्ड के साथ करता है तो 7 साल की मिनिमम और लाइफ इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और चीज़ देख लेते हैं। अगर कोई आदमी किसी को, पर्सन को डिटेन करता है इन ब्रोदल फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उसके लिए पनिशमेंट है 7 साल तक की सज़ा मिनिमम, लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मैक्सिमम। चलिए अब एपिसोड को एंड करने का टाइम आ गया। लास्ट चीज़ देख लेते हैं हम लोग, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। ठीक है, इसमें जो ऑफिसर्स होते हैं वो है स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, और उनको वो एरिया मिलता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे कि हाँ आपका एरिया ये है, आपका एरिया ये है। अब जरा हम प्रोसीजर देख लेते हैं होता क्या है। सबसे पहले तो रेस्क्यू का काम होता है, रेस्क्यू करता है। रेस्क्यू करने के बाद जो प्रोस्टिट्यूट होते हैं उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है। मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है एग्जामिन करने का बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये इंपॉर्टेंट है कि मेडिकल एग्जाम प्रैक्टिशनर जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद फिर इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी होने के बाद उसको प्रोटेक्टिव होम भेज दिया जाता है। अब प्रोटेक्टिव होम क्या है? प्रोटेक्टिव होम जो है वो, अच्छा हमने ये तो देख लिया कि मजिस्ट्रेट, और ये आप इससे नाम से पता चल गया होगा कि जो कोर्ट होती है वो या तो JMFC कोर्ट होगी या फिर MM होगी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सिर्फ ये 2 कोर्ट हो सकती है। और इन कभी कभी क्या होता है, इन सम केसेस स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, स्पेशल कोर्ट बना देती है। लेकिन वो स्पेशल कोर्ट होगी कौन सी, JMFC या फिर MM। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे प्रोटेक्टिव होम की। प्रोटेक्टिव होम जो है वो या तो स्टेट गवर्नमेंट खुद बना सकती है प्रोटेक्टिव होम, या फिर वो लाइसेंस भी ग्रांट कर सकती है, लेकिन सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। ठीक है, कि वुमेन का वहाँ पर की रोल है या नहीं है, सेफ है या नहीं, ये सब देखने के बाद लाइसेंस वो ग्रांट कर सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा एक्ट का ओवरव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।